औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं काले चने का सालन। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो चने जो हैं वो मैंने बॉईल कर दिए थे। तकरीबन मैंने इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया। भिगोने के बाद मैंने जब इसे बॉईल करने लगी कुकर में, तो 2 अदद मैंने प्याज और 1 लहसुन की गड्डी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। साबुत लहसुन के जो जवे होते हैं वही मैंने डाल दिए हैं। आप ये देख सकते हैं प्याज और लहसुन आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से बनाने से चने में एक टेस्ट आ जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने पहले से बॉईल करके रख दिए। तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन मैंने आधा कप सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसमें मैंने चने शामिल कर दिए हैं। चने शामिल करने का ये है कि जो प्याज और लहसुन है इसकी हम भुनाई करेंगे तो ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत आसानी के साथ ये हल हो जाएंगी। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। एक अलग तरीके से आज मैं ये बना रही हूँ, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको ये उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। और आप यकीन करेंगे एंड में आप देखेंगे तो चने भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। ये तो देख सकते हैं प्याज और जो लहसुन है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई थी। अच्छी तरह से अब हम इसकी भुनाई करनी है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई कर देना है। चने जो हैं ब्लैक वो थोड़ा सा गलते हुए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से आपने इनको भिगोना थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। रेगुलर मसाले मैं डाल रही हूँ, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल किए हैं अपने टेस्ट के बराबर। मसाले डालने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जी तो अब ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। जी तो आप सरसों के ऑयल के अलावा दूसरा जो रेगुलर ऑयल आप यूज़ करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब टमाटर का पेस्ट डालूँगी। 3 अदद टमाटर लिए थे और उनका मैंने फ़्रेश पेस्ट निकाल लिया है। आपने इसमें पेस्ट ही शामिल करना है। ये डालने के बाद दोबारा से आपने चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देना है और इसकी भुनाई करनी है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सिंपल से जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उसी के साथ काले चने बनाए हैं, लेकिन आप यकीन करें कि इनका टेस्ट इतने मज़े का था। जैसे ये खूबसूरत लग रहे थे वैसे ही इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। जी तो देखिए टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो गया है और मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी इसको। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है ढेर सारा। थोड़ा सा हरा धनिया हम एंड में शामिल करेंगे। दोबारा से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी जो है वो मैं इसमें चने बॉईल करते हुए जो पानी मैंने निकाला वही मैं इसमें डालूँगी। एक्स्ट्रा पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जो आप चीज़ बॉईल करते हैं वही वाला अगर आप पानी डालते हैं तो उस पानी में एक जायका होता है। तकरीबन मैं इसमें 2 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। आपने अगर इनका शोरबा रखना है तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसका शोरबा नहीं चाहिए था तो मैंने पानी कम शामिल किया है। इसको मिक्स करूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दूँगी। पानी भी बॉईल किया हुआ है लेकिन स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट तक। तो 10 से 12 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। जी तो तकरीबन 12 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और चेक करते हैं। जी तो ये देखें जो पानी डाला था वो गाढ़ा-गाढ़ी ग्रेवी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। एक बात आपको बता दूँ, अगर आप गरम मसाला स्टार्ट पे नहीं डालते तो इस पॉइंट पे आप गरम मसाला डाल दें। जी तो आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। काले चने की रेसिपी आज मैंने जो कि बहुत आसान तरीके से बनाई है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।